Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you're watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video। आज के vlog की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह के नाश्ते के साथ। और वीकेंड होता है तो चटपटा सा मज़ेदार सा जो है ना हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो हर किसी के घरों के अंदर किया जाता है। तो मोस्टली हमारे भी बच्चे जो है ना वो डिमांड करते कि आज क्यों ना चटपटी सी हलवा पूरी खाई जाए। और जनाब अगर शॉपिंग के पॉइंट ऑफ से बात करें ना तो ज़बरदस्त से ना स्पाइसी जार्स का ये रैक ना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। ऑल्दो ये लग रहा है कि क्रिस्टल मेड है, ये ग्लास मेड है, लेकिन ये क्लैरिक से बना हुआ है। इजी टू फिल, इजी टू यूज़ है और इजी टू स्टोर है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये मूवेबल स्टैंड के अंदर अवेलेबल है। आपको जब जो कोई सा भी अपना मनपसंद स्पाइसेस अपनी आंखों के सामने चाहिए, आप इसको रोटेट कर सकते हैं और ईजिली उस जार को ओपन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत कमाल का गैजेट है किचन हैक के हवाले से। उसके अलावा ना दिखने में भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है। और अगर फैमिली सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो जनाब एक और न्यू बॉर्न की आमद ना वो हमारी फैमिली के अंदर हुई है और उसका किया गया है जनाब वेलकम। और वेलकम के लिए की गई थी छोटी मोटी सी डेकोरेशन न्यू बॉर्न की खुशी में। माशाल्लाह शाही के जो मामा उनके यहाँ पे होती न्यू बॉर्न बेबी बॉय की आमद, तो उनका जो सेलिब्रेशन है तो हमने सोचा सरसरी तौर पे ना वीडियो के अंदर व्लॉग के अंदर मेंशन कर देते हैं। और उसके अलावा जो केक कटिंग मूवमेंट वगैरह ना वो हमने हिडन ही रखे, वो हमने शो ऑफ नहीं किया अपने व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओवल और जो है ना बस ये छोटी मोटी सी डेकोरेशन सेलिब्रेशन जो है ना वो आपके साथ शो कर दी। गाइस इफ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहीद की रील्स अवेलेबल होती है। आप काइंडली जाकर ना वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जनाब मल्टीपल टास्क ना सिंगल डे के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। और सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो जो है ना वो जारी है। और जो बेबी का फेस है ना मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हम टाइम टू टाइम जो है जैसे वो ग्रो अप करेंगे जब रिवील करेंगे, अदरवाइज अभी रिवील नहीं करें। और यहाँ पर जनाब शहीद जो है मछली टॉकलेटिव पर्सन, मछली कम्युनिकेटेड पर्सन बन चुके हैं आजकल। और ना बहुत ज़्यादा इनकी बातचीत होती रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं इनकी जो प्रॉपर स्पीच और प्रॉपर टॉक है ना उसकी रील्स वगैरह भी बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। इसके अलावा जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे ना तो आपके साथ ज़रूर मेंशन करेंगे। शाम का टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना नमकीन एंजॉय करने का मूड होता था। और यहाँ हमने मंगाए थे खालिद स्वीट्स से मज़ेदार से रोल समोसे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना वो इसकी होती है चटनियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुनफरिद, जो मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपने नहीं इन्जॉय की तो आप ज़रूर इसको इन्जॉय कीजिएगा। इसकी एक खट्टी मीठी सी चटनी होती है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस फ्लेवर ना इनके अंदर दे रही होती है। और ना ये मुझे जब भी हमारे यहाँ पे आते ना मैं चटनियाँ इसकी स्टोर करके रख लेती हूँ और डिफरेंट चार्ट्स के अंदर भी ना इसको इंक्लूड करके खाती हूँ। बहुत ही मज़ा देती है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और अगर रेसिपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो मैंने आज बनाई थी करेले कीमा, जिसकी रेसिपी जो है मैं इंस्टेंट तौर पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तमाम तर रेगुलर स्पाइसेस, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और कीमा मटन का डालकर अच्छी तरीके से भून लिया था। उसमें टमाटर शामिल कर दिए थे और टमाटर को भी अच्छी तरीके से गला लिया था। करेलों की स्किन को रिमूव करके उसको अच्छी तरीके से कट करके ज़्यादा नमक लगा कर ना उसको अच्छी तरीके से धो लिया था। फिर अच्छे खासे अमाउंट में ऑयल लिया था, उसके अंदर पहले प्याज को फ्राई कर लिया था। प्याज जब क्रिस्पी फ्राई हो गई ब्राउन तो उसको निकाल लिया। उसके बाद करेले फ्राई किए, करेले फ्राई करने के बाद उसको भी निकाल लिया। और जितना भी ऑयल था ना इस स्टेज पे अब हम करेले कीमों में डालेंगे, पहले हमने नहीं डाला था। गार्निश के लिए आप तमाम तर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, हरी धनिया, हरी मिर्ची और पिसा हुआ गरम मसाले के साथ हमने इसको गार्निश किया था। कि तो बहुत अच्छे ना करेले कीमे इंस्टेंट से बन गए थे। और इसकी रेसिपी ना मैंने पहले भी आपके साथ चैनल पर शेयर की हुई है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेगा। और करेले कीमे आप जब भी बनाए ना तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी एक्स्ट्रा वाटर ना आप ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐड करेंगे ना तो उससे करेले ना कड़वे हो जाते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि करेले जो है आप काटें, उसको अच्छी तरीके से नमक लगाएं। नमक लगाने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दें, छोड़ने के बाद उसको थोड़ी देर बाद वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जो एग्जैक्ट वाटर है ना उसको आप निचोड़ लें अच्छी तरीके से करेलों में से, फिर जाके आप फ्राई करें। और आप चाहें अगर आपको सीड्स पसंद है तो आप
डाल सकते हैं, अदरवाइज रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े बहुत सीड्स रहने दिए, बाकी जो है मैंने रिमूव कर दिए। तो यहाँ पर ना एक बड़े ज़बरदस्त से और बड़े चटपटे से ना करेले कीमे बन गए थे। और इसको खटास देने के लिए ना मैं थोड़ी इमली का पल्प भी डाला था। आप टमाटर भी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करिएगा, इमली का पल्प भी डालेंगे और अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके करेले कीमे बन के रेडी होंगे। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, बिल्कुल खाने में बिल्कुल बेजायका नहीं लगते, बहुत अच्छा सा एक मुनफरिद सा फ्लेवर निकल कर आता है। तो मेरे कहने पे ना ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और उसको गार्निश करिएगा इन द एंड, जिस चीज़ से भी आप चाहें गार्निश कर सकते हैं। जब तक इसका ऑयल रिड्यूस होता है ना, फिर ये अच्छी तरीके से डन हो जाता है। और इसको नान चपाती के साथ अपने फेवरेट इस चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी काविशना पसंद आया होगी। अपना चाहने वालों को, अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, ज़िंदगी बखे। कर फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फी अल्लाह। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर शेयर की रील्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फी अल्लाह।